हेलो एवरीवन, वेलकम टू गणित गुरुकुल एंड दिस इज़ योगेश कर्क। तो अपनी आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंसेप्ट लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड ऑफ एलिप्स। आप लोग शायद टाइटली ये देख पा रहे होंगे कि जो मैं कंसेप्ट पढ़ाने वाला हूँ, जो रिजल्ट आने वाला है वो इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है। ये बात मैं इसी बेसिस पे कह रहा हूँ कि मैंने इस चीज़ को एक्सप्लोर किया है। ये इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है रिज़ल्ट, और ये बहुत ही शानदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। मैं आपको वेरीफाई भी करवा के दिखा दूंगा। तो इट कैन हेल्प यू, लाइक इट कैन हेल्प यू। कहीं पे इस पे क्वेश्चन बहुत आराम से पॉप बन सकता है। अगर बना भी तो कहीं जे एडवांस लेवल के एग्जामिनेशन के अंदर ही इंपॉर्टेंट होगा। ऑल दो अगेन ये कंसेप्ट मेंस के अंदर भी आ ही सकता है। इसमें कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो मेंस में ना आ सके। तो एक बार हम ये पूरा ढंग से डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, पहले तो मैं एक आपसे अगर बात कहूँ कि हम चर्चा करें इन जनरल एलिप्स की, ठीक है ना। मतलब एक एलिप्स के बारे में थोड़ी बहुत बात पढ़ लेते हैं। तो ये रहा अपना एलिप्स। हाँ, तो देखिए, ये अपना एलिप्स है, ठीक है। ये मैंने जानबूझ के जो अपना हॉरिजॉन्टल एलिप्स होता है वो ड्रॉ किया है। इट इज़ एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन, राइट। इसमें अगर हम कोई भी एक रैंडम कॉर्ड ड्रॉ करें, ठीक है, मैंने ना ऐसे कोई भी एक कॉर्ड ड्रॉ कर दी ए बी। कोई भी अगर एक कॉर्ड ड्रॉ करें। अच्छा, पहले मैं इसके बारे में एक बात ये भी कर दूं कि जो ए पॉइंट है मैं उसको लिखता हूँ सपोज ए कॉज अल्फ़ा कॉमा बी साइन अल्फ़ा, और बी पॉइंट को ए कॉज बीटा कॉमा बी साइन बीटा। आई बिलीव आप लोग समझ पा रहे होंगे इस एंगल की क्या इंपॉर्टेंस है। इसे सेंट्रिक एंगल बोलते हैं। ये सब कुछ चीज़ें तो नॉर्मल हर बुक में दिख जाएगी आपको। इन्हें बोलते हैं सेंट्रिक एंगल। यहाँ पे अल्फ़ा को, यहाँ पे बीटा को। वो ऐसा होगा कि मैं यहाँ पे एक ऑक्सिलरी सर्कल ड्रॉ करूँगा, उस सर्कल पे वो एंगल बन रहा होगा, पर हम लोग उस डिस्कशन में नहीं जाएंगे। इट विल इंक्रीज आर टाइम लेंथ। मैं आपको यहाँ पर सीधे सीधे फटाफट से इसकी इक्वेशन लिखवा देता हूँ। अगेन वो भी आप ना किसी भी बुक में देखिएगा, वो पूरा दे रखा होता है। अगर आपको ज़रूरत लगे कि इसका आप प्रूफ चाहते हो, इसका रिजल्ट चाहते हो, तो आप मुझे बताना, मैं इसका प्रूफ भी लिखवा दूँगा। बट रिज़ल्ट ये है, एक्स बाय ए है ना, और एक्स बाय ए, एंड इफ आई एम श्योर ये अपना कॉज, हाँ जी, ठीक है। सो दिस इज कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा बाई टू अपॉन कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा बाई टू। हाँ हाँ हाँ, यस। और इसी तरीके से प्लस वाई साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाई टू अपॉन साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बाई टू। देखिए, बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आराम से प्रूफ किया जा सकता है। अपॉन बी भी आएगा यहाँ पर। अगर आपको लगे आप इसका प्रूफ चाह रहे हो तो आप बता देना, मैं करवा दूंगा। मुझे आपको बस अभी जो मेन चीज़ बतानी थी वो ये थी। ये तो आ गई जनरल कोई भी कॉर्ड की इक्वेशन। अगर ये कॉर्ड फोकल कॉर्ड होगी तो क्या हो रहा होगा, और उसके आगे मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट आइडिया पे लेके जाऊँगा। तो ये कॉर्ड अगर फोकल कॉर्ड हो रही होगी सो व्हाट, मतलब फोकल कॉर्ड का मतलब क्या हो गया, ये किस पॉइंट से पास कर रही होगी, ए कॉमा ज़ीरो से, है ना। तो क्या हो रहा होगा, सो इफ़ दिस इज़ फोकल कॉर्ड, इट विल बी पासिंग थ्रू आपका ए कॉमा ज़ीरो। सो रिप्लेस ए कॉमा ज़ीरो, वाई ज़ीरो हो जाएगा, यहाँ पे ए कट जाएगा, तो इट इज़ ई इंटू, सॉरी सॉरी, यस। सो इट इज़ ई इंटू कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा बाई टू अपॉन कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बाई टू इज़ इक्वल टू वन, राइट। एक चीज़ आ गई। थोड़ा विजिबिलिटी का इशू हो रहा होगा। हाँ, अभी देखिए, अभी आपको दिख रहा होगा ये, है ना, ठीक है। तो और अगर मैं यहाँ से एक बात कह सकता हूँ, ई जो होगा उसको आप इधर मल्टीप्लाई करिए, कॉज माइनस बीटा बाई टू अपॉन कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई टू। तो आई बिलीव ये आप लोग बखूबी समझ पा रहे होगे ई की वैल्यू, ठीक है। ये आपने देख ली होगी, लिख ली होगी। इनफैक्ट ये भी आप देखिएगा किताबों में दे रखा होता है। मैं इसके आगे भी एक्सटेंड कर सकता हूँ, लेकिन ज़रूरत नहीं है, मतलब इसके आगे मैं एक्सटेंड नहीं कर रहा हूँ। मतलब इसके बाद मैं सीधे लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड पे बात करूँगा। तो वो देखिए वो क्या है। तो जी बच्चों, अगर हमें फोकल कॉर्ड की बात करनी होगी तो वहाँ पे दो एंड पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, ए कॉज अल्फ़ा बी साइन अल्फ़ा,
और ए कॉस बीटा बी साइन बीटा। तो अगर आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ तो जो एफ सी यानी फोकल कॉर्ड है उसकी लेंथ का स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस बीटा का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा का होल स्क्वायर। नहीं, ये होगा रिजल्ट। ठीक है, अब अगर आप इसको एक्सपेंड करो तो ना आप नोटिस कर सकते हो, आप एक तो ए स्क्वायर इसको पूरा एक्सपेंड करोगे, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, है ना, माइनस 2 कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, और प्लस ना बी स्क्वायर को आप एक एक चीज़ समझिएगा, हम ऐसा कह सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर, इसेंट्रिसिटी के रिलेशन से आ जाएगा। अगेन कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। तो बी स्क्वायर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर। तो लिख दीजिए यहाँ पर, है ना। तो ये अपना ए स्क्वायर इंटू दिस पूरा जो भी आएगा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा माइनस 2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा, राइट। और एक टर्म और आ रही होगी, वो होगी माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर इंटू दिस होल। थोड़ा मैंने ज़्यादा डिटेलिंग कर दी, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं थी, वो कट पिट जाएगा, वो अभी आपको दिख जाएगा ऐसा क्यों। तो ना बेटा आप नोटिस करिए कि ए स्क्वायर के साथ कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा 1, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा 1, तो ए स्क्वायर के साथ कुल मिला के 2 आ गया, 2 ए स्क्वायर, है ना। और नोटिस करिए उसके अलावा और क्या आ रहा है ए स्क्वायर के साथ, तो ना ए स्क्वायर के साथ -2, मतलब -2 कॉमन निकालिए इससे और इससे भी, -2 ए स्क्वायर कॉमन निकालिए, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, राइट। ऐसा हुआ, है ना। और ये एक टर्म आ रही है ए स्क्वायर ई स्क्वायर। तो मैं एक बात कह रहा था कि ये जो हमारे पास टर्म आई है माइनस ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर इंटू दिस कंप्लीट, तो हम लोग ई निकाल चुके हैं ना यहाँ पर, ई का एक्सप्रेशन आया है तो हम इसका भी यूज़ कर सकते हैं। खैर अभी इसको फिलहाल के लिए छोड़ देते हैं क्योंकि वो ए स्क्वायर पूरा कॉमन भी निकलेगा, तो मतलब इसको भी एज इट इज़ लिख देते हैं, अभी इसको कुछ नहीं करते। सो लेट मी जस्ट सी, दिस इज़ बी स्क्वायर इज़ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, राइट। ये अपना ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर हो गया, है ना। हाँ, तो देखिए अभी ना अगर हम 2a स्क्वायर कॉमन निकालें तो वो 1 माइनस ये टर्म क्या हो जाएगी, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, इट विल बी कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, राइट, है ना। और मैं क्या कह रहा हूँ ना, उसके स्क्वायर को एज इट इज़ छोड़ दीजिए, मतलब ज़्यादा अच्छा है ना, इसको एक्सपेंड करना नहीं है। मुझे अभी एक चीज़ हिट हुई है कि इसको ना माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर ऐसे ही लिख के छोड़िए, मतलब देखिए इसे एक्सपेंड मत करिए दूसरे वाले को। ये क्या था, साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा का स्क्वायर। इनफैक्ट साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा को हम लोग वो आइडेंटिटी से लिख सकते हैं, 2 कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 साइन सी माइनस साइन डी, है ना। तो 2 कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। अभी आप देखना इसका फ़ायदा क्या होगा, जब स्क्वायरिंग करोगे तो और देखना और क्या फ़ायदा होगा। तो अभी ना और 1 माइनस कॉस थी क्या होता है, 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है ना, माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर 4 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 एंड इट इज़ साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2, ठीक है। अब आप देखिए इसमें से ना यहाँ से 4a स्क्वायर और यहाँ भी 4a स्क्वायर निकल जाएगा, ऑल्सो साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 भी कॉमन निकल जाएगा। सो इट इज़ 4a स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2, पहली टर्म में सिर्फ 1 रह जाएगा और दूसरी में ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2। इसकी बस अब इस लास्ट स्टेप में ज़रूरत थी ई की। कैसे, देखिए ये रिज़ल्ट था ना, तो बेटा इस रिज़ल्ट से हम ऐसे लिख सकते हैं ई कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 या ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2। यानी कि यहाँ आप क्या पुट कर सकते हो सीधे, इधर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 और 1 माइनस कर रहे हो उसमें से, तो वो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2। यानी कि ये रिज़ल्ट क्या बन गया, तो ये रिज़ल्ट देखिए, सॉरी फ़िलहाल के लिए मैंने थोड़ी वीडियो अप कर ली है आपको ये दिखाने के लिए।
तो इट विल बिकम 4a² साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2⁴, है ना। कमाल रिजल्ट। और ये तो एफ सी का स्क्वायर है, यानी कि हम ये कह सकते हैं, अब इससे क्या कह सकते हैं बच्चों, हम इससे ऐसा कह सकते हैं कि जो फोकल लेंथ है, फोकल कॉर्ड की लेंथ है, वो क्या आ जाएगी, 4a² का √2a और साइन अल्फ़ा माइनस बीटा की पावर बाई 2⁴ साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2। ये है आपका बहुत ही शानदार रिज़ल्ट, ठीक है। ये आपका रिज़ल्ट हो गया फोकल कॉर्ड का, ठीक है, सॉरी। तो ये आपका रिज़ल्ट हो गया फोकल कॉर्ड की लेंथ का। और मैंने क्योंकि आपको बोला था कि मैं आपको वेरीफाई भी करा के दिखा दूंगा, तो वो भी बता देता हूँ। तो देखिए, मैं आपको थोड़ा लेटर सेक्टम वाला केस थोड़ा समझाता हूँ, आप सुनिएगा ध्यान से। तो बेटा जो लेटर सेक्टम वाला केस है वो देखिएगा। ये नहीं, ये रिज़ल्ट है, ये बिल्कुल ठीक रिज़ल्ट है। ऐसा मत सोचना कि कुछ गड़बड़ है इसके अंदर, ये बिल्कुल ठीक है। मैं आपको वेरीफाई करवा के दिखा भी देता हूँ। आज से ही ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, तो ये एक सर्कल है, थोड़ा अच्छा नहीं बना है लेकिन ठीक है, समझ सकते हैं आप। और ये एक एलिप्स है, ठीक है, थोड़ा उतना अच्छा नहीं बना है, बोल दो, है ना। तो आप नोटिस कर सकते हैं कि ना जैसे यहाँ पे हमने जब जो फोकल जो लेटर सेक्टम होती है वो क्या होती है, वो भी एक फोकल कॉर्ड है। और वो कैसी है आपकी, परपेंडिकुलर टू एक्सिस, फोकस से पास होते हुए। तो ये पॉइंट a,0 इससे पास कर रही है ये। और हमें इसकी लेंथ पी क्यू की लेंथ निकालनी है। वैसे इनफैक्ट आपको पता होगा लेटर सेक्टम की लेंथ जो होती है वाले उसमें 2b² होती है ना। मैंने बोल दिया है, चलिए फिर भी अगर आपको दिख नहीं रहा हो तो ये 2b², ठीक है। एनीवेज, अभी आप आगे देखिए कि हम ना इसको साबित करेंगे कि कैसे ये ट्रू है बात। तो पहले तो आपको पता है ये जो एंगल होता है, ये एंगल आता कैसे है, यहाँ पे जो भी एंगल होगा वो आएगा कैसे, ये बात आपको पता है। देखिएगा, इसी बहाने आपको ऑक्सिलरी सर्कल सेंट्रिक एंगल की बातें भी हो जाएंगी। इसको पूरा एक्सटेंड कर दो, तो ये इस सर्कल की वाइट वाले की इक्वेशन क्या होगी, x² + y² = a²। अगर मैं x की वैल्यू a ही पुट करूँगा तो ये तो a ही हुआ, और y क्या हो जाएगा, y², a² - a², e², ठीक है। और आप ना अब a² - a², क्या था, b², तो ये क्या हो जाएगा b, a, b, और ये a, -b। हमें इसकी लेंथ से कोई वास्ता नहीं है, लेकिन मैं ना आपके सामने ये बात कह रहा था कि जो ये एंगल थीटा होता है, जैसे ये पॉइंट होगा a cos थीटा, b sin थीटा, यहाँ पे जो भी एंगल अल्फ़ा आएगा वो आएगा कैसे, पता है वो कैसे आएगा, ये जो एंगल है, ये वाला एंगल है अल्फ़ा, है। ये कैसे आ गई बात, ये यहाँ से आई कि जो ए ही होगा ये होगा a cos अल्फ़ा, और पता है जो b है क्या है, ये है a sin अल्फ़ा, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स ऑफ सर्कल, दैट्स वाई, इसलिए ऐसा हुआ। तो अभी ना आप चाहो तो हमें चाहिए क्या, हमें अल्फ़ा चाहिए एंगल, हमें अल्फ़ा एंगल चाहिए, हमें ये चीज़ निकालनी है ना, इसलिए चाहिए बेटा। अच्छा, पता है एक बात है, हम ना बिना ज़्यादा दिक्कत के इस पे कमेंट कर सकते हैं लेटर सेक्टम वाले केस में, क्योंकि ना अल्फ़ा और ये जो बीटा एंगल है जो नेगेटिव में गया, तो अब और देखो मैग्नीट्यूड सेम होगा सिमिट्री से, बीटा = -अल्फ़ा, तो अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा 2α/2, यानी कि बेसिकली यहाँ हमें ये प्रूव करना है कि 2a sin स्क्वायर अल्फ़ा = 2b²/a, ठीक है। अब आप देखिए tan अल्फ़ा तो हम बहुत आराम से देख सकते हैं, है ना। ये लेंथ हो जाएगी b और ये होगी a, ठीक है। तो tan अल्फ़ा देख सकते हैं बहुत आराम से, tan अल्फ़ा के अंदर b/a, पर हमें tan अल्फ़ा नहीं, हमें sin स्क्वायर अल्फ़ा में इंटरेस्ट है। sin स्क्वायर अल्फ़ा क्या हो जाएगा, ऊपर तो होगा b² और नीचे होगा b² + a² e²। अरे वाह, ये तो a² हो गया, अब ये भी देखा था थोड़ी देर पहले, तो ये b² / a²। तो इसका मतलब 2a
साइन स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आएगी, देखिए 2a इंटू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, बहुत बढ़िया ना, 2b स्क्वायर बाई ए, दैट्स वेरीफाइड। इसका मतलब जो ये रिजल्ट है ये बिल्कुल एप्ट है। द रिजल्ट इज लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड ऑफ एन एलिप्स हुज एंड पॉइंट्स का जो सेंट्रिक एंगल है इट इज़ अल्फ़ा इन बीटा इज़ 2a इंटू साइन स्क्वायर ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2। अल्फ़ा और बीटा उसके जो एंड पॉइंट्स हैं उनके सेंट्रिक एंगल है। तो इसका फ़ायदा क्या है, आपको बस सेंट्रिक एंगल के एंड पॉइंट्स वो दिए हुए हैं, कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं या एंगल्स बताए हुए हैं, सेंट्रिक एंगल इतने इतने हैं, आप सीधे फोकल कॉर्ड की लेंथ निकाल सकते हो। इस फॉर्मूले का फ़ायदा है। इंटरेस्टिंगली ये कहीं भी अवेलेबल नहीं है, आप इंटरनेट पे देख लीजिए, ये बिल्कुल कहीं भी अवेलेबल नहीं है। तो बस मैं इसलिए इस बात को बार बार दोहरा रहा हूँ कि बहुत मेहनत से, बहुत सोच समझ के इसका रिज़ल्ट निकाला है। आप लोगों को कहीं भी इसमें कोई समस्या हो रही हो, नहीं समझ में आए तो बेझिझक एकदम पूछिएगा। कोई भी इससे संबंधित और भी कोई चीज़ पूछनी हो तो पूछ सकते हैं। मीन्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एडवांस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू, स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग गणित गुरुकुल, विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।